आशुतोष जी, दुख और दुखों का पहाड़ जिस प्रकार से जमाकर्ताओं के ऊपर टूट रहा है, आप तो ग्राउंड जीरो पर जाकर सब चीजों को भाप रहे और देख रहे हैं, और जो पीड़ित है एक एक पीड़ित के साथ में आप बातें कर रहे हैं। जो 6 महीने पहले, यानी कि जब आपका चैनल शुरू हुआ, उससे पहले जो सहारा प्रबंधन के लोगों ने, यहां तक ज्ञान दान वालों ने, जो पूरा का पूरा सेटअप एक मीडिया में और खासकर आप जैसे बुद्धिजीवी जो लोगों के अंदर सेटअप तैयार कर रखा था और उसको डाल रखा था, उससे ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया कि सहारा प्रबंधन ही चोर है। सहारा प्रबंधन ही चोर है। और जिस प्रकार से आपने अभी अपने कमेंट में किया कि सरकारें, शासन प्रशासन मैनेज करने की बात, आशुतोष जी यहां पूरा का पूरा जो मैनेज किया है तो सुब्रत राय सहारा ने ही पूरे सिस्टम को मैनेज किया हुआ है। आरोप आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, ये बिल्कुल सर्टिफाइड आरोप हम लोग लगा रहे हैं, क्योंकि जो पीड़ित है सामने वाला, जो पैसा मांगने वाला है, जो अपने खून पसीने की कमाई को सहारा इंडिया में इस भरोसे जमा कर दिया कि देश की जो सरकारें होती है वो सरकारें एक आम जन के हित के लिए होती है। जब एजेंट या कार्यकर्ता जमाकर्ता के पास जाया करता था और जमाकर्ता को सहारा के विस्तार में बात कर रहा हूं, जमाकर्ता को जाके कहता था कि साहब आप 1,000 या 1 लाख 2 लाख रुपए जमा कर दीजिए, वो बोलता था कि कौन सी कंपनी में करना, क्यों बोलता था कि सहारा कंपनी में करना, तो हाँ भी सहारा तो ठीक है। और एजेंट ये कहा करते था कि साहब 3 लाख करोड़ की संपत्ति सहारा के पास है, 3 लाख की करोड़, अगर कुछ हो जाता है या कोई ऐसी परेशानी उत्पन्न हो जाती है कि आपका पैसा ना मिले, तो सरकार उस संपत्तियों को जब्त करके आपका पैसा वापस कर देगी। ये एक सरकार पर भरोसा करने वाली बात होती है। लेकिन अगर आज बात करो, आज उस सरकार से भरोसा खत्म हो गया, उस सरकार से आज भरोसा खत्म हो गया, और पूर्ण रूप से भरोसा नहीं। ये सरकार आज से नहीं, केंद्र की सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, इस सरकार ने, बल्कि मैं तो एक बात कहूंगा जो बार बार कहते हैं कि अगर सहारा सेबी मामले में नौशाद भाई एक मिनट रुकिए जरा सा। नौशाद भाई, आप सहारा के कर्मी थे या आप फील्ड वर्कर थे? क्या आप निवेशक थे या आप सहारा में काम भी करते थे? क्या आप ये भी थोड़ा बताते चलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबसे पहले जो सहारा में काम किया, मैं सबसे पहले सहारा में एक जमाकर्ता के तौर पर लगभग 3 साल तक मैंने सहारा में जमा किया। उसके बाद में सहारा के लोगों ने और सहारा के मैनेजमेंट के लोगों ने, जो स्थानीय कार्यालय के लोग थे, उसमें वे सीनियर भी थे जो आज ज्ञानदान में शामिल है, उन लोगों ने मुझको प्रमोट किया और मुझे कहा कि साहब एक काम कीजिए, जो आपने पैसा जमा किया है इस पैसे को आप दोबारा रीइन्वेस्ट करा दीजिए और आपको हम एज ए एजेंट यानी कि एज ए कार्यकर्ता आपको बना देते हैं। तो उन्होंने मुझे एज ए कार्यकर्ता बना दिया। उसके बाद हमने लोगों से संपर्क किया, जैसे जैसे दिशा निर्देश सहारा की तरफ से आते गए, बिल्कुल आंख बंद करके हमने उनके दिशा निर्देशों के जो भी उनके प्रतिलेख आए उस पर हमने विश्वास करते हुए एक एक कार्य को अंजाम दिया। जमाकर्ताओं के बीच में जाके हमने लोगों को प्रमोट किया, जमाकर्ताओं को प्रमोट किया। ऐसा नौशाद भाई क्यों किया? नौशाद भाई ऐसा बिल्कुल 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 सही बात है। हमने क्यों किया? क्योंकि सहारा ने पूरे देश के सरकारों के साथ मिलकर भारतीय क्रिकेट टीम और बहुत सारे ऐसे खेल प्रमोट किए थे जो रात को, अगर सहारा इंडिया यहां पे छाती पर लिखा होता सहारा इंडिया, सहारा इंडिया, यानी कि पूरे देश के अंदर क्या विदेश में भी सहारा इंडिया का डंका बजता था। और दूसरी चीज हम लोग बेरोजगार थे, और मैं आज यहां आपसे खुलासा कर दूं, क्योंकि वो मेरा व्यक्तिगत वर्क था, लेकिन फिर भी मैं खुलासा कर दूं, आशुतोष जी, मैं 25 साल से 30 साल से, जब मैं छोटा सा तब से मैं अखबार डालने का काम करता था।
अखबार डालने का काम करता था। मेरी पहुंच गांव के घर घर तक और बाल बाल तक थी, एक छोटी सी इनकम के लिए। और जबकि सहारा को, अगर विश्वास की बात करें तो सहारा को फाइनेंशियल कंपनी में लाइसेंस दिए भी सरकार ने ही दिए थे। और यहां तक मैं आपको बता दूं, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गवासी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी रामलीला मैदान के अंदर भरी मंच से पूरे देश के और विदेश के सभी लोगों के सामने एक बात कही थी कि अगर कारपेट घराना हो तो सहारा जैसा हो, सहारा जैसा हो। वो शहीदों के मामले में कुछ बात कही गई थी। तो आप बताइए आशुतोष जी, जिसपे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री विश्वास करते हैं, क्या हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? क्या हमें नई प्रणाली या अपने देश के कानून व्यवस्था और न्यायालय विश्वास नहीं करना चाहिए? आज एजेंट काम करते हैं LIC में भी, आज एजेंट काम करते हैं पोस्ट ऑफिस में भी, आज एजेंट काम करते हैं बड़े बड़े बैंकों की ब्रांचेज CSC लेकर, आज काम करते हैं एजेंट BC लेकर। कौन सा ऐसा फील्ड है? हमारी गलती यही निकाली जाती है आशुतोष जी कि आपने सहारा कंपनी में काम किया, यही गलती निकाली जाती है ना। कौन सा ऐसा संस्थान है सरकारी असरकारी रजिस्टर्ड, ऐसा कौन सा संस्थान है जिसमें एजेंट का काम करते हो? लेकिन सहारा में भी एजेंट के तौर पर लोगों ने काम किया और कहा तो 12 लाख कार्यकर्ता, 12 लाख एजेंट कहा जाता है। हम आशुतोष जी जानना चाहते हैं कि जो ये लाइसेंस दिए हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटियों के, क्यूसोप के, यूनिक प्रोडक्ट रेंज से, गोल्ड, ये लाइसेंस क्यों दिए? कौन सा सिस्टम था सहारा ने इन सरकारों को, इन नेताओं को, इन मीडिया को ऐसा कौन सा खाने को दे दिया, या ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र इनको पर चलाया कि उनको ये जहां भी जाते हैं लाइसेंस को मिल जाता है? और इनकी चोरी देखिए आशुतोष जी, सवाल आपका कुछ और था, वो उसका जवाब लगभग ने दे दिया। इनकी चोरी देखिए, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां से इन्होंने लाइसेंस न लिए हो, चाहे वो RBI हो, चाहे वो आपका MCA हो, चाहे आपका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कौन सा विभाग नहीं है जो इनको लाइसेंस दिया है? और इसके पीछे सीधा सहारा प्रबंधन की सिर्फ यही सोच थी कि इन सबके साथ, इन जितने जमाकर्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, हम इनको धरती पर लाकर पटकनी मार देंगे। और आज वही हो रहा है। देश में कानून नाम की चीज खत्म हो गई। 3,500 FIR को हम लोगों के, हमारे संगठनों ने दर्ज कराया। और जिन लोगों के खिलाफ पहले भी बात हुई थी और आज भी बात हो रही है, जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है, 18 जुलाई 2023 को 86 के समारोह में वे लोग अतिथि के रूप में बने बैठे थे, अतिथि के रूप में बने बैठे थे, बल्कि उन्हें बेंच लगाकर सम्मानित किया गया माननीय अमीश शाह जी द्वारा।